अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, अमेरिका में कुछ पाकिस्तानी अहम तरीन शख्सियात के ऊपर पाबंदियां लगने वाली हैं, ये आपके सामने रखते हैं। खुजदार में जो आर्मी पब्लिक स्कूल की गाड़ी के ऊपर एक दरिंदे ने मोदी ने अटैक करवाया था। ये बंदा इंसान नहीं है, ये पागल सुअर है। इसने जो अटैक करवाया था बच्चों के ऊपर, और ये जहनीत है, ये खास किस्म की जो बच्चों पर आप अटैक करवा रहे हैं, ये खास किस्म की हवानों वाली जहनीत है। ये बिजली के करंट लगने से भी ठीक नहीं होती, ये सिर्फ ठोकने से ठीक होती है, जो कि जरूरी है। अच्छा, ये बच्चों की मजीद अमात की खबरें आ रही है, मजीद बच्चे उनकी जाने गई हैं, मजीद बच्चे शहीद हो गए हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। फिर एक फौजी जवान का बच्चा भी उसके अंदर मौजूद था, उसने कहानी सुनाई है, वो भी आपको बताते हैं। फिर नाज़रीन कुछ और खबरें बांग्लादेश ने इंडिया के साथ जो किया है वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन पहले मैं आपके सामने एक तस्वीर रखना चाह रहा हूँ। ये आप बराए मेहरबानी अपना दिल थाम कर ये तस्वीर देखें। ये खबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चेहरा है, डॉक्टर अमजद साहब। ये काटलिंग में जो बच्चे शहीद हुए थे, उनके वर्षा को बुलाकर 50 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। आप इस खातून को देखें और बुजुर्ग को देखें। ये खातून ने ये जो किया हुआ है, ये जो ड्रेस पहना हुआ है, ये जो बुरका उन्होंने पहना हुआ है, इसलिए पहना हुआ है ताकि इन्हें कोई ना देखे। ये वहां का कल्चर है, वहां के रवायात है, अखलाकियात है। और साथ बुजुर्ग शख्सियत खड़ी हैं, उनकी सफेद दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है। अब ये जो 50 लाख रुपए आप इन्हें दे रही हैं, कोई घर से नहीं निकल आया, किसी के बाप का पैसा नहीं है। अच्छी बात है, आप पैसा दे रहे हैं, पैसा इंसानी जान की कीमत नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी जिंदगी आसान कर देता है। 50 लाख भी चलें, ठीक है, लेकिन आप क्यों तौहीन कर रहे हैं? आप क्यों लोगों की सफेद पोशी के पीछे पड़े हुए हैं? ये कौन आपको बताकर गया है कि आपने लोगों को जलील करना है या अंदर घुस जाना है? अब ये क्या तुक बनती है? ये कोई शादी की तकरीब हो रही है? इनके इनके भाई बच्चे मरे हैं, इनके अजीजो अकारिब मरे हैं, और आप 50 लाख रुपया उन्हें दे रहे हैं। लेकिन साथ डॉक्टर अमजद, हालांकि बड़ा रीजनेबल बंदा है ये डॉक्टर अमजद, इंतहाई ग्रेसफुल ये शख्सियत है, बड़ा एक रख रखाव वाला है। लेकिन वही काम जो मरियम साहबा कर रही है, खबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रहे हैं। अब मैं एक और ये खबर आपके सामने रख देता हूँ। बराए मेहरबानी अपना सर नोचे, पता नहीं क्या ये मुल्क उल्टी चक्की में घूमता है। ये लंदन के अंदर एक मैराथन हुई है, इसके अंदर कोई 60,000 बंदा था, 60,000 बंदा लंदन के अंदर। इसमें 40 पाकिस्तानी भी थे। इसमें दो बंदे जो आखिर में हाँपते रहे, जो आखिर में ऐसे ऐसे करके दौड़ रहे थे, उनमें एक मोहतरमा मोना खान साहबा थी और एक यूसुफ पाकिस्तानी एथलीट भी थे। 60,000 बंदे में सबसे पीछे भाग रहे। इन दोनों को पंजाब हुकूमत ने 5-5 लाख रुपया दे दिया, यानी कि हाफ आ मिलियन एक को, हाफ आ मिलियन दूसरे को। उसकी वजह यह है कि वो आ गई है, सबदी माँ आ गई है। मरियम साहबा की तस्वीर उन्होंने पहनी हुई थी, जर्सी जो पहनी हुई थी उस पर मरियम साहबा की तस्वीर पहनी हुई थी, लिहाजा 5 लाख रुपए उठाकर ये ले। यकीन माने, इंडियन फिल्में आप देखें ना, बैंक जब लूट कर लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद डांस करते हैं, पीते हैं और डांस करते हैं। वो जो पीते हुए डांस करते हुए छमिया पर पैसे उड़ाते हैं ना, तो इतने वो छमिया पर भी नहीं उड़ाते जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट्स पैसा उड़ा रही हैं या माल खा रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी कोई ऐसी इकोनॉमी है कि हमारी जमीनों में से डॉलर्स निकलते हैं, पैसे निकलते हैं, भाई लोगों को रोटी नहीं मिल रही। लोगों के जो हालात हैं, कसम खुदा की तबाही लोगों की निकल गई है, जिंदगियां उनकी खत्म हो गई हैं। अब ये डॉक्टर अमजद में और मैंने क्या फर्क है, मेरी तो समझ से बाहर है, बट दिस इज हाउ ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें चलाई जा रही हैं। नाज़रीन, एक और खबर आपके सामने रखेंगे। जो फौज है, डीजीआई इश्तियार साहब है, उनकी एक स्टेटमेंट आई है और वो स्टेटमेंट कश्मीर के ऊपर है, और ये बड़ा जरूरी है उस स्टेटमेंट को समझना और उस स्टेटमेंट को पढ़ना और उसे अंडरस्टैंड भी करना। ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है और इसमें इन्होंने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर का फैसला होना जरूरी है। अब यही बात कि कश्मीर का फैसला होना जरूरी है, कल आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत के अंदर एक अवामी जमे खफीर था, लाखों लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने यही बातचीत की थी कि कश्मीर का फैसला होना चाहिए। चूंकि 2 न्यूक्लियर रियासतें आमने सामने आ जाती हैं और ये तकरीबन पूरे खित्ते के लिए नहीं बल्कि दुनिया का 3-4 अरब आबादी मारी जाएगी इसमें, लिहाजा कश्मीर का फैसला होना चाहिए। जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, एक प्लेबिसाइट है, उसका रास्ता निकाला जाए और कश्मीर में एक रायशुमारी होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर कलेक्टिव एक रायशुमारी होनी चाहिए और लोग फैसला करें कि उनकी सोच क्या है और वो किस तरफ जाना चाहते हैं। क्या वो खुद मुख्तारी चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ अलहाक करना चाहते हैं, क्या वो इंडिया के साथ अलहाक करना चाहते हैं, ये उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। आईएसपीआर साहब ने यह भी कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आइंदा किसी भी मुहिम जुई पर रद्द-ए-अमल इससे भी ज्यादा सख्त होगा। खबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात के दौरान वो वाजे और दो टोक लहजे में बोले कि दुश्मन ने पाकिस्तान को कमजोर समझा, लेकिन पूरी कौम फौज के शाना बछाना खड़ी हो गई और उसके बाद इंडिया को तगड़ा फेंटा लगा है। और एट द एंड उन्होंने कहा कि कश्मीर का फैसला भी होना चाहिए। आईएसपीआर के मुताबिक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बट इसका फैसला होना चाहिए, एक रायशुमारी होनी चाहिए वंस फॉर ऑल। और इससे पहले भी आपने देखा था कि डीजीआई आईएसपीआर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कश्मीरी कल फैसला कर देते हैं कि तमाम तर कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, तो फिर जितने दरिया आते हैं यानी वो हमारे होंगे, तो फिर इंडिया लोअर राइपेरियन होगा, तो फिर वो क्या पिएगा? फिर वही वाली बात है कि मोदी फिर गौ माता का जाकर पिए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें वो आज कर रहा है, 24 करोड़ आबादी का वो बंदा पानी बंद कर रहा है, प्रैक्टिकली कर रहा है।
प्रैक्टिकली वो बंदा 24 करोड़ आबादी का पानी बंद कर रहा है। इमेजिन दैट, इमेजिन कि आज के दौर में आप पानी बंद कर रहे हैं। इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक, डेमोक्रेसी बढ़ के ये किधर चली गई और पानी बंद कर रहा है। तो इससे उसकी जहनीत का आपको अंदाजा हो सकता है। लेकिन कल भी जो कश्मीर के अंदर हुआ है, ये क्लैरिटी है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, मकबूजा कश्मीर में भी, कि लोग चाह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का फैसला हो, उन्हें एक प्लेबिसाइट दिया जाए, उन्हें एक राय शुमारी का हक दिया जाए और कश्मीरी फैसला करें। 77 ईयर्स, ये बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। वो दोनों यानी दोनों तरफ के कश्मीर वो ज़ाहिर इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसका फैसला होना चाहिए। और ज़ाहिर महसूस हो रहा है कि जो हालिया तनाज़ा बना है, और ट्रंप भी इस बारे में बातचीत कर रहा है, दो के ट्रंप 2 नंबर बंदा है, बट यू कैन ट्रस्ट के कश्मीर के हवाले से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा और कुछ ना कुछ चीज़ें इस हवाले से निकल कर सामने आएंगी। अब नाज़रीन, इंडिया क्या कर रहा है, मैं सिर्फ बीबीसी की खबर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें बदस्तूर मौजूद हैं, शशि थरूर का इल्ज़ाम। अब ये शशि थरूर है, ये जनाब ये बड़ा डीप बंदा है, इसकी डेप्थ एनालिसिस है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा बोलता है, क्लैरिटी के साथ पॉइंट बनाता है। मैं तो ज़ाती तौर पर इसे नापसंद करता हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ है और ये दुनिया के मिशन पर है पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दे। ये वर्ल्ड टूर पर गया हुआ है और ट्रंप मोदी इसे भेज रहा है, राइट। तो बहरहाल जो भी आप कहें, ये एक तगड़ा बंदा है, यानी आपका मुखालिफ भी है लेकिन तगड़ा है और तगड़ी डिप्लोमेसी और अंडरस्टैंडिंग है। हमने भी इधर से एक भानुमति का कुंभा हम भेज रहे हैं एक ऐसे टाइम में जब शशि थरूर जैसे बंदे दुनिया भर में जाकर एक बयानियां बना रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे टाइम में शाह महमूद कुरैशी के ऊपर हम मजीद केसेस कर रहे हैं। ऐसे टाइम में शाह महमूद कुरैशी को हम उठाकर मजीद अंदर घसीट रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की सेहत खराब होती है, हम फिर उठाकर उसे अंदर फेंक लेते हैं। ऐसे टाइम में हम इमरान खान के केसेस नहीं लगाते। देखिए, हम एक लार्जर स्केल में, एक बड़े कैनवस में, बड़े एक समुद्र के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हमें मुल्क के अंदर जो छोटे मोटे मामलात हैं उनसे निकल कर सोचना चाहिए, उनसे निकल कर करना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम, दुनिया देख रही है। अब बीबीसी जो लिख रहा है, मैं सिर्फ आपके सामने रख दूं। ये जो बीबीसी ने लिखा है, मोदी ने तकरीर भी की है और बीबीसी बाकायदा से ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो पहलगाम वाकया है, असल में इसमें एक आर्जी सीज फायर है और मसनूई सीज फायर मौजूद है। बीबीसी ये भी लिख रहा है कि जयपुर में मिठाई की दुकानों को मिठाइयों के नाम से पाक क्यों निकाला गया है। तो मिठाइयों की दुकानों से, यानी श्री, पाक की जगह श्री। तो इंडिया के अंदर वॉर मॉन्गरिंग भी जारी है और इंडिया बाकायदा से प्लान कर रहा है। अब इसी खबर के साथ जुड़ी हुई ये खबर है, ये इब्राहिम मेहरबानी आप सुन लें। ये एक वालिद अपनी कहानी सुना रहे हैं जो कुछ खुजदार के अंदर हुआ है और आज ये खबर आई है कि जनाब खुजदार में जो बच्चे हैं उनकी मजीद जाने गई हैं और एग्जैक्ट जो नंबर आ रहा है वो नंबर बढ़कर 8 हो गया है मेरे ख्याल में। खुजदार स्कूल में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के हमले में 2 मजीद जख्मी तालिबा दम तोड़ गए हैं, दम तोड़ गई हैं। खवतीन बच्चियाँ हैं, छोटी मासूम बच्चियाँ हैं और इनकी उम्रें भी 12-11 साल हैं, बहुत छोटी बच्चियाँ हैं। शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई है। 8 मासूम बच्चे हमारे गए खुजदार में, 8 मासूम बच्चे। और ये खून की होली मोदी खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, उन पर हमलावर हो गया। ये दरिंदा है, ये जानवरों की तरह उन पर हमलावर हो गया है और ये चीजें अब खत्म नहीं होंगी। ज़ाहिर है ये सीरियस डेवलपमेंट है। बीबीसी ये लिख रहा है कि खुजदार में स्कूल बस पर हमले के बाद पाकिस्तान में गम और गुस्सा बहुत ज्यादा मौजूद है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले को याद करते हुए पाकिस्तानी फौज के अहलकार नासिर महमूद बताते हैं कि जब मुझे हमले का पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तमाम वालिदैन बस की तरफ भागने लगे, किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। नासिर और मैं सुबह बलोचिस्तान के शहर कोयटा में वाकई सबसे बड़े फौजी अस्पताल CMH के वेटिंग रूम में मौजूद थे। उनके 14 साल बेटे मोहम्मद अहमद ने उन्हें बताया था कि खुजदार में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ तो वो बस में उछलकर एक तरफ गिर गए थे। बुध को बस में स्कूल के 40 तलबा मौजूद थे जब सुबह 7:40 पर धमाका किया गया है। नासिर महमूद कहते हैं कि मैं अस्पताल पहुंचा जहां हर तरफ बच्चों की चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आप सिर्फ ये वाहिद चीज सुन सकते थे, मेरी आंखें हर तरफ अपने बेटे को ढूंढ रही थी। वो कह रहे हैं बच्चों की चीखें उस अस्पताल के अंदर सुनाई दे रही थी। शदीद जख्मी बच्चों को CMH कोटा मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि 6 बच्चों समेत 8 अफराद की हलाकत हुई है जबकि दर्जनों जख्मी हैं। किसी भी गिरोह ने ताहाल कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी जनाब ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया है, ताहम अब तक आजादाना शवाहिद मौजूद नहीं है। इस इल्जाम की नई दिल्ली ने तरदीद कर दी है। तो बीबीसी ये कह रहा है कि आजादाना शवाहिद मौजूद नहीं है। ISPR साहब ने पूरा एक लिंकेज बिल्ड किया है। अब देखिए DG ISPR साहब यहाँ पर बैनुल अक़वामी मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगेन पॉइंट यही है कि इसका असर नहीं होगा, इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आपके डेलीगेशंस आपके पढ़े लिखे असल लोग, असल चेहरे रियासत के, असल इलेक्टेड लोग, पॉलिटिशियन आपका दुनिया भर में नहीं जाएगा और वो डोजेस की सूरत में नहीं जाएगा। तकरीरें करेंगे, बातचीत करेंगे, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश, फलानी ढिमकानी हर चीज जाकर सुनाएंगे। जब आपका ओवरसीज डायस्पोरा मोबिलाइज नहीं होगा और वो मुख्तलिफ एम्बेसीज के सामने जाकर रोला डालेगा और इंडिया का चेहरा बेनिकाब करेगा, तब तक ये नहीं होगा।
और यही चीज बीबीसी भी बातचीत कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने इल्जाम तो लगाए हैं, लेकिन बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसके शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। दो के शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उस तरह से दिखाई नहीं जा रहे। नाज़रीन, ये उस्मान रहमान साहब ने एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं, द टॉम लेंटस कमीशन इज अ ह्यूमन राइट कमीशन। ये टॉम लेंटस एक ह्यूमन राइट कमीशन है। इट इज अ बाईपार्टिजन एंड अ वेरी प्रेस्टिजियस कमीशन। ये दुनिया का एक बड़ा प्रेस्टिजियस कमीशन है और ये दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनके बारे में जो ह्यूमन राइट वायलेशन उन ममालिक के अंदर होती हैं, ये इनके बारे में रिकमेंडेशन देता है। यानी दुनिया का कोई भी मुल्क होता है उसके बारे में रिकमेंडेशन देते हैं स्टेट डिपार्टमेंट को, अमेरिका को और दुनिया को, और उसके बाद पाबंदियां लगती हैं। ये अब सुनने वाला है जनाब पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान में जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई हैं, दिस कमीशन आफ्टर द हियरिंग विल मेक अ रिकमेंडेशन बाय पार्टिजन दैट कैन बी सैंक्शंस ऑन द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री डूइंग द ह्यूमन राइट वायलेशन। तो उसके बाद बाकायदा से ये तजवीज़ देते हैं, सिफारिशात देते हैं, और उसके बाद उस मुल्क की शख्सियात के ऊपर या फिर उस मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगती हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं या हुई हैं, उनका तज़किरा बाकायदा से ये द टॉम लेंटस कमीशन के अंदर अब होगा, और वहां पर ये अब खुलकर डिस्कस होगा और सारी चीजें आएंगी। नाज़रीन, आखिर में एक खबर है, बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत के दिफाई इदारे गार्डियन रीडशिप बुलडोजर एंड इंजीनियर लिमिटेड के साथ अपना मुआहिदा खत्म किया है, और ये तकरीबन $2 करोड़ हैं। ये पाकिस्तानी 5 अरब रुपए का बांग्लादेशी मुआहिदा है, उन्होंने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका। बांग्लादेश ने नहीं लेना, खसमानो खाओ नहीं लेना, अपने आपसे हथियार या ये कोई भी चीज है ये लेनी ही नहीं है। तो उन्होंने उस मुआहिदे को उठाकर बाहर फेंका है। तो बांग्लादेश अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है, नेपाल आंखें दे रहा है, भूटान दिखा रहा है। तो पाकिस्तान ने जो सट मारी है बांग्लादेश के सर में, उसके बाद इंडिया 20 से 25-30 साल पीछे चला गया है। मोदी ने 162 से 164 दौरे दुनिया के किए हैं, 162 से 164 दौरे, ऐसे करके दुनिया ने मोदी को फेंक दिया है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।